हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइजन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट सेट है। देखो क्या होता है कि हमारे पास जो एस ब्लॉक होता है, देखो सबको पता है कि जो एस सबसेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन रखा गया कि इसके अंदर ये देखा गया कि कहीं ना कहीं एस के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मीन्स एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप बना दिए गए हैं। सिमिलरली पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पी के अंदर मैक्सिमम 6 ग्रुप बना दिए गए हैं, मैक्सिमम 6 ग्रुप बना दिए गए हैं। इसी तरीके से बीच में डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप बना दिए गए हैं और एफ ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 14 आपके पास ग्रुप बना दिए गए हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ग्रुप जो होता है वो वर्टिकल कॉलम होता है। वर्टिकल का मतलब कुछ इस तरीके से, यहाँ से वर्टिकल कॉलम, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पर ये बन जाता है एस ब्लॉक। और अगर पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक यहां है, ये डी ब्लॉक है और यहां से एफ ब्लॉक बना दिया गया है। हमने पीछे भी बात की कि एस ब्लॉक के अंदर यहां पर क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन को थोड़ा सा अलग रखा गया है, अलग से। क्योंकि क्या था कि मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हीलियम और अल्कली मेटल दोनों से मैच होती हुई नजर आ रही थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, उसको ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को थोड़ा सेपरेट रख दिया। हमारे पास यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले इनके ग्रुप्स के बारे में। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 को नाम दिया गया है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। सिमिलरली जो ग्रुप नंबर 2 है उसको नाम दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। होता क्या है कि जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, मीन्स NS1। और जिसके भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो NS2। तो इसीलिए जो एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 से 2 है। होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कि पहले ग्रुप के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, हलीना की, रब से फरियाद, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यहाँ से पोटासियम का 19। अगर मैं इनकी जनरल वैसे कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ कि लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो लिथियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो यहाँ से क्या आएगा जी, 1s2 2s1। सिमिलरली अगर सोडियम की करता हूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s1। सिमिलरली पोटासियम की 19 के केस में करता हूँ तो यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। मतलब यहाँ पर लास्ट के अंदर देखो, यहाँ से 1 का मतलब पहला सेल, 2 का मतलब सेकंड सेल, मतलब यहाँ पर 2 और 1, यहाँ पर फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। तो यहाँ से बना 2 8 1, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, फिर फोर्थ सेल। तो 2 8 8 1, मतलब लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन भी है वो एस के फर्स्ट के अंदर है। इसी वजह से अगर लास्ट में क्या हो जाए, देखो 2s1 है तो इसका मतलब सेकंड पीरियड के अंदर है, ये सेकंड पीरियड के अंदर है और फर्स्ट ग्रुप के अंदर है। ऐसे ही यहाँ से आप देख रहे हो 2 8 1 मतलब थर्ड पीरियड के अंदर है और यहाँ पर ये है। इस तरीके से यहाँ पर रख रखा है। अब मैं बात कर रहा हूँ एस ब्लॉक के केस में। देखो क्या होता है, जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं उसके अंदर वो मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो इसी वजह से ये क्या करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। और ये जो होते हैं सेकंड ग्रुप वो मैक्सिमम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है, जैसे जैसे आप इस ग्रुप के अंदर बात करोगे, जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे
देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहला सेल है, पहला सेल का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल हो गया, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया लिथियम। सोडियम की बात करूँगा तो 281 न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता जा रहा है। और आप सबको पता ही होगा कि मेटल नाम का जो वर्ड है उसकी अगर डेफिनेशन अगर आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी है तो मेटल जो होती हैं मेटल्स, वो मेटल्स हर एक वो एलिमेंट होते हैं जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज मेटल्स। और अगर यहाँ पर बात अगर मेटल की हो रही है तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी इसकी बजाय, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ से न्यूक्लियस का इस पे इंट्रैक्शन और न्यूक्लियस का इस पे इंट्रैक्शन, जितना ज़्यादा दूर है उतना कम इंट्रैक्शन होता जाएगा, जितना पास है उतना ज़्यादा इंट्रैक्शन। इसी वजह से इसके अंदर इंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर इंट्रैक्शन वीक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज ईजिली कर सकता है। इसी वजह से ये ज़्यादा मेलेबल है, सॉरी ये ज़्यादा मेटेलिक है और ये कम मेटेलिक है। इसका मतलब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज करता जा रहा है। और आप सबको पता है कि मेटेलिक करैक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। और अगर मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स एस ब्लॉक के अंदर अगर बात करूँ, पहला जो ग्रुप है हलीना की रब से फरियाद, दूसरा जो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो दूसरे ग्रुप के अंदर क्या होता है कि पहले और दूसरे ग्रुप के अंदर एक सारे की सारे जो है वो लगभग मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक बेरिलियम और एक लिथियम। इन दोनों के साइज छोटे होने की वजह से ये दोनों की दोनों क्या करते हैं, ये दोनों तो बनाते हैं जी कोवैलेंट बॉन्ड और बाकी सारे के सारे मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहले पीरियड के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सॉरी दो ग्रुप आ सकते, 2 एलिमेंट आ सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर 8, नेक्स्ट के अंदर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। अगर मुझे इसके एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि पहले पीरियड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके अंदर 2 जोड़ दिए, एटॉमिक नंबर 3 आ गया। अगले वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 एलिमेंट आते हैं तो 8 जोड़ दिया, 11 आ गया। नेक्स्ट में फिर 8 जोड़ दिया, 19 आ गया। नेक्स्ट में 18 जोड़ दिया, 37 आ गया। नेक्स्ट में फिर 18 जोड़ दिया तो यहाँ से आ गया जी 55। नेक्स्ट में फिर 32 जोड़ दिया तो आ गया 87। इस तरीके से एटॉमिक नंबर आ जाते हैं। अगले में एक एक जोड़ते जाओ, यहाँ से 4, 12, 20, यहाँ से 38, 56 और यहाँ से 88। इस तरीके से इनके एटॉमिक नंबर याद हो जाते हैं। ये था हमारा एस ब्लॉक। लेकिन एक यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जो आना तो चाहिए था एस ब्लॉक के अंदर लेकिन रखा गया है पी ब्लॉक के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2, आना तो चाहिए था एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के अंदर लेकिन रखा गया है पी ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर हीलियम को रखा गया है, तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। अगर मैं नेक्स्ट ब्लॉक की बात करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है पी ब्लॉक। देखो जी, होता क्या है कि पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास लगभग 6 ग्रुप हैं। क्यों है जी 6 ग्रुप? क्योंकि पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, इसलिए पी के अंदर 6 ग्रुप हैं। और वो ग्रुप कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। ग्रुप नंबर 18 के अंदर हमने सारी की सारी नोबल गैसेज को रखा है। ग्रुप नंबर 18 के अंदर हम सब सारी की सारी नोबल गैसेज को रखा है। और वो नोबल गैसेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। याद करने का तरीका हीना, नीना और करीना, KR करीना, X रीना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि ये जो नोबल गैसेज हैं 17th ग्रुप है, ये
सॉरी 18th ग्रुप है ये। 17th ग्रुप के अंदर आता है आपके पास हैलोजन ग्रुप, इसको हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है जी। सिमिलरली एक 16th ग्रुप है, इसके अंदर आती है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम। सिमिलरली 15th ग्रुप के अंदर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखारे। 14th ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री, सर, गिव्स, सन की, प्रॉब्लम। 13th ग्रुप के अंदर बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये 13th ग्रुप है। तो यहाँ पर 13 से लेके 18th ग्रुप तक ही सारे के सारे पी ब्लॉक हैं। एक बात और बताता हूँ, ये ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर सारे की सारे आपको नोबल गैसेज भी मिलेंगी, सारे के सारे मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, इसके अंदर मेटल्स भी मिलेंगी और नॉन मेटल्स भी मिलेगी। मतलब पूरी पेरियोडिक टेबल के अंदर अगर ये सब कुछ किसी के अंदर है तो वो पी ब्लॉक के अंदर ही है। दूसरी बात, यहां पर क्या होगा, जो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगा NS2 NP1 से 6। अगर P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो 13th के अंदर आएगा, 2 है 14th में, 3 है 15th में, 4 है 16th में, 5 है 17th में और 6 है तो 18th में। अब यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, ये सारे की सारे जो अरेंजमेंट है, मतलब सारे की सारे रखे हुए हैं। अगर जैसे मान लो आपको बोल दिया गया एटॉमिक नंबर 13 है, तो एटॉमिक नंबर 13 किसके अंदर रखा गया है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखो 2 4 10 12 और 1 13। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एटॉमिक नंबर 13 पी ब्लॉक के फर्स्ट वाले में होगी, पी ब्लॉक का फर्स्ट होता है 13, तो यहाँ पर आ गया है एल्यूमिनियम। थर्ड पीरियड के अंदर है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला तो हो गया हाइड्रोजन और हीलियम वाला, ये वाला हाइड्रोजन हीलियम वाला। सेकंड वाला आपके पास ये है, थर्ड वाला ये है, तो थर्ड पीरियड के अंदर है एल्यूमिनियम। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा किस पीरियड के अंदर आएगा और किस ग्रुप के अंदर आएगा। उसके बाद बात करता हूँ डी ब्लॉक की। देखो डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि डी ब्लॉक जो होता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इस डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर लगभग इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं कुछ। दूसरी बात क्या है कि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में है, मतलब एक ब्रिज का काम करता है, जहाँ पर एस ब्लॉक के अंदर एक्टिव एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के अंदर कुछ एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनके बीच में जो काम कर रहा है वो ट्रांजिशन की तरह काम कर रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। इसी वजह से इसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है। अब यहाँ पर लगभग जितने भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे लगभग सारी की सारी मेटल्स हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद करते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या होता है N-1 D 1 to 10 NS 1 से 2 सॉरी 0 से 2, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट का मतलब होता है एक पहले। यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए कि 3D4 है और 4s2 है, 3D4 5 मान लेता हूँ और यहाँ से बोल देता हूँ 4s2 है, तो अगर आपको बोल दिया जाए बताओ पीरियड कौन सा है, तो पीरियड यहाँ पर 4th है जी। देखो करना कैसे होता है, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि एटॉमिक नंबर 24 है, 24 की बजाय 25 मान लेता हूँ, तो 25 है, 25 होता है यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज का। तो मैग्नीज के केस में 25 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अगर आपने ओबाहू प्रिंसिपल को पढ़ा है तो यहाँ से आप इजीली इस चीज़ को गेट कर पाओगे कि ये कैसे हुआ है। और यहाँ से जैसे ये पता चला तो यहाँ पर पता चला कि ये कौन से पीरियड के अंदर आ गया, 4th के अंदर आ गया। और ग्रुप कौन सा होगा यहाँ पे D5 वाले में। और D के अंदर एक बात ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको P ब्लॉक के अंदर जाना है तो इसके अंदर 12 जोड़ दोगे, D में जाना है तो 2 जोड़ दोगे,
तो यहाँ पर जब आप 2 जोड़ोगे 5 के अंदर तो लगभग ये आपको पता चलेगा कि ये कौन से ग्रुप के आ गया, 7th ग्रुप के अंदर आ गया है और 4th पीरियड के अंदर आ गया है। इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है। लेकिन मेन बात आती है यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, और ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे कि एक होता है आपके पास एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के केस में एफ ब्लॉक जो होता है, देखो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जब यहाँ पर पता चल रहा है यहाँ 2 हैं, अगले में 8 हैं, अगले में 8 हैं, तो अगले में चलो ठीक है 10 यहाँ आ गए 18 हो गए, अगले में 10 यहाँ आ गए 18 हो गए, लेकिन अगले में 32 कैसे आए, तो 18 तो यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता है, जो एलिमेंट है यहाँ पर लेंथेनम होता है, लेंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर 14 फिल किए गए हैं, इसलिए इस सीरीज को हम लेंथेनोइड सीरीज भी बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक्टिनम है और इसके लिए यहाँ पर एक्टिनम के बाद वाले यहाँ पर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। ये सारे की सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आ रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगली बात, यहां पर इसके अंदर क्या होता है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 से 2 और ns2, यहाँ तक कि इसके अंदर जो यूरेनियम वाले भी एलिमेंट्स होते हैं उस भी सारे इसी में आते हैं, और जितने भी यूरेनियम के बाद फिल किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, नोट करने वाला पॉइंट है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोला जाता है। इस तरीके से ये सारे के सारे ये हैं। पूरी पेरियोडिक टेबल के अंदर सबसे मेन चीज़ जो रखी गई है वो क्या है, वो है हमारे पास एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन जो है वो सिर्फ इकलौता एक्सेप्शन देखने को मिला यहाँ पर हीलियम के केस में, कि हीलियम जो है वो एक आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी एस के अंदर उसको हमने पी ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। उसका जो मेन रीजन है वो सिर्फ एक ही रीजन है, क्या, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है और आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होने की वजह से उसको नोबल गैसेज के अंदर फिल किया जाएगा। देखो जी, मैं यहाँ पर बात करूँगा पेरियोडिसिटी के बारे में कि जो मेन कोज है पेरियोडिसिटी का वो क्या है, कोज ऑफ पेरियोडिसिटी। देखो एक्चुअल में क्या है कि पेरियोडिसिटी का मतलब रिपीटेशन किस चीज़ की हो रही है जिसकी वजह से उसको सेम ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि द रीअकरेंस मतलब बार बार रिपीट होना, द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स after certain interval of मतलब after certain interval when they are arranged in increasing order of atomic number। मतलब जब कभी भी आप इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो एक फिक्स इंटरवल के बाद यहाँ पर कुछ पेरियोडिसिटी इंक्रीज करती जा रही है, सिमिलर प्रॉपर्टी का रिपीट होना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि पहला ग्रुप था तो पहले ग्रुप के अंदर लास्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इसी वजह से सेम रिपीटेशन होने की वजह से ही यहाँ पर पेरियोडिसिटी आ रही है और इसी वजह से उसको सेम ग्रुप के अंदर रखा गया है। यही था मेन कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी। में क्या होता है, पेरियोडिक का मतलब होता है कि रिपीट होना, और ट्रेंड्स का मतलब अलग अलग चीज़ें मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर रिपीट होती जा रही हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम हमने पेरियोडिक ट्रेंड्स बोला गया है। देखो होता क्या है, सबसे पहले पेरियोडिक ट्रेंड के अंदर हम बात करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। एक्चुअल में होता क्या है एटॉमिक साइज का मतलब, वैसे तो देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी आपको कहती है कि एक्चुअल में तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस के आसपास में सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सब सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर बीच में सब सेल होते हैं और सब सेल के पास ऑर्बिटल्स होते हैं।
एक्चुअल में ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और जहां पर भी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम का मतलब क्या है कि वहां कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, तो मैं यहां पर फिक्स एटम के साइज को बता ही नहीं सकता। तो लेकिन यहां पर क्या है, उसको एस्टिमेट मान के प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम है उसको मान के वहां पर अप्रोक्सीमेट मान लिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इस कंसेप्ट को इनडायरेक्ट मेथड से एटॉमिक साइज निकालने का तरीका जो इन्होंने रखा वो था कोवेलेंट रेडियस। एक होती है आपके पास कोवेलेंट रेडियस, मतलब रेडियस की टर्म में ही हम इसके साइज को मेजर करेंगे। एक होती है मेटेलिक रेडियस और एक होती है आपके पास वंडरवाल रेडियस। आपके पास 3 टाइप की रेडियाई हैं। तीनों टाइप की रेडियाई में कौन सबसे मैक्सिमम होगा, कौन कम से मिनिमम होगा, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है, आपने 10th क्लास के अंदर अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ओवरलैप करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अगर एक हाइड्रोजन है दूसरे हाइड्रोजन को ओवरलैप करेगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मीन्स न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं इसको मान लूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डी है तो उसका हाफ कर देंगे तो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। तो कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल, मीन्स d/2 के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस था आपके पास 74 पिकोमीटर, उसका हाफ कर देंगे तो 37 पिकोमीटर आ जाता है। इस तरीके से आप क्या करते हो, कोवेलेंट रेडियस को निकालते हैं। दूसरी बात होती है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस भी क्या होती है, 2 नेबरिंग एटम जो होते हैं मेटल के, उस लैटिस के अंदर, देखो लैटिस जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि दोनों की दोनों मेटल्स आपस में साथ में कंबाइन है, लेकिन एक फिक्स पैटर्न के अंदर है। तो उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दोगे तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस बोलेंगे। लेकिन वही तीसरा केस वंडरवाल रेडियस क्या होता है कि यहाँ पर एक आपके पास ये है, कोई एटम है, दूसरा एटम थोड़ा सा गैप में है, तो इनके बीच में काफ़ी गैप होता है और यहाँ से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी इंटरन्यूक्लियर वो ज़्यादा होगी, डी होगा, तो उसका हाफ कर देंगे तो क्या बोल देंगे हम, वंडरवाल रेडियाई बोल देंगे। अब यहाँ पर 3 टाइप की रेडियाई पढ़ी हमने। अब इन तीनों में से मैक्सिमम आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये उससे कम है और ये सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वंडरवाल रेडियाई है वो आपके पास सबसे ज़्यादा होगी, मेटेलिक रेडियाई उससे कम, और सबसे कम जो होगी वो कोवेलेंट रेडियाई होती है। यहाँ पे 3 टाइप की रेडियस देखने को मिलती है। अब बात मैं कर रहा हूँ कैसे कैसे रेडियस ये वेरी करती हैं ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर। देखो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते हुए एक सिंपल सा ग्रुप का एग्जाम्पल लेता हूँ कि पहला एक ग्रुप है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। इसकी अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो यहाँ पर 1s2 2s1, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। मतलब यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर सेल कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं 2 1, अगले में 3 सेल हैं, अगले में 4 सेल हैं 2 8 8 1। मतलब डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप चल रहे हो, यह न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, दूसरे सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लिथियम के केस में। लेकिन सोडियम की बात करें तो ये बीच में आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जा रहे हो वैसे वैसे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि साइज बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है साइज बढ़ने का, कि नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप सो साइज इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या होता जा रहा है कि अगर हम अलोंग द पीरियड चलेंगे तो पीरियड के केस में क्या होता है, अगर मैं अलोंग द पीरियड की बात करता हूं तो जैसे मैं बात कर रहा हूं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड का मतलब यहां पर जैसे लिथियम है, बेरिलियम है,
इधर चले तो पी ब्लॉक के अंदर बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और यहाँ पर आ गया जी आपके पास नियोन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कॉन्फ़िगरेशन करूँ इसकी तो 1s2 2s1, यहाँ से करें तो 1s2 2s2, यहाँ से करें तो 1s2 2s2 2p1, यहाँ से कार्बन की करें तो 1s2 2s2 2p2, नियोन की करें तो 1s2 2s2 2p6। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि आप जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जाते जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल सेम है। यहाँ पर 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 3, देखो 2 3, यहाँ पर 2 4, ऐसे 2 5 और लास्ट वाले में 2 8। मतलब अलोंग द पीरियड जाते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर सेल तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोटॉन भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये सेकंड सेल है, सेकंड सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, नेक्स्ट वाले के अंदर पहला सेल, दूसरा सेल, इसके अंदर भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। साइज देखने में सेम मिल रहा है लेकिन दोनों में फर्क क्या हुआ कि इसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हुए, 3 हुए, और यहाँ पर कितने हुए, 4। अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे। और आपको पता है कि लगभग सेम सेल है, और अगर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी अट्रैक्शन 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन की इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन की। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंट्रैक्शन भी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे इंट्रैक्शन बढ़ेगी, अगर अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं साइज, अगर अट्रैक्शन बढ़ रही है तो साइज छोटा होता जाएगा। इसी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर जो साइज है वो डिक्रीज करता जाता है। यही रीजन है यहाँ पर कि अलोंग द पीरियड साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट केस। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, रीजन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जा रहे हैं। दूसरी बात, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इंट्रैक्शन बढ़ेगी, और इंट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज डिक्रीज करता जाएगा।